नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं एज अ सोल्यूशन पे वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे एक्स पार्टनर को हमारी वैल्यू कभी रियलाइज़ होगी। भाई, जब आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जा चुका है, जैसा कि हर ब्रेकअप में होता है। एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाना चाहता है, वो चाहे उसके सामने कितनी रिक्वेस्ट कर लो, चाहे उसके सामने कितना भी रोना रो लो, ठीक है, चाहे जो स्कीम उस इंसान को समझा लो, वो इंसान रुकता नहीं है, वो चला जाता है। और ऐसे में आपको लगता है कि भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बिल्कुल लॉयल थे, हमने पूरी शिद्दत से प्यार किया और बदले में हमें जो है धोखा मिला है, ब्रेकअप मिला है, हमारे वादे टूटे हैं। और साथ ही साथ में हम उस इंसान को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान हमसे बात तक नहीं करना चाहता, उसने हमें ब्लॉक कर दिया। उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितने पेन में हैं। क्या हमारे पेन को दूर करने के लिए क्या हमसे 2 मिनट भी बात नहीं कर सकता, या फिर क्या हम इतने बुरे थे कि वो इंसान हमें छोड़ के चला गया और मुड़ के देख भी नहीं रहा है, एक टेक्स्ट तक नहीं कर सकता वो इंसान 6 महीने में। ठीक है, ऐसा आप लोग सोचते हो, ऐसा कई लोगों को ब्रेकअप के बाद थिंकिंग आती है। तो ऐसे में मेरे दोस्त एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप पहले बात तो ब्लॉक क्यों रहते हो। ब्लॉक आप इसलिए रहते हो क्योंकि जब वो इंसान ब्रेकअप कर रहा होता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, ठीक है। वो इंसान रुकता नहीं है, ठीक है। उस इंसान ने गलत किया होता है, फिर वो इंसान जा रहा होता है और इसके बाद भी आप लोग उसको रोकते हो, ठीक है। रोकने के बाद जब वो रुकता नहीं है, इसके बाद आप सवाल पूछते हो, सवाल के जवाब उसको देने नहीं होते, फिर इस चीज़ पे बहस होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। आप फ़ोन करके एक ही चीज़ उस इंसान से पूछते हो कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया, तुम जा क्यों रहे हो, वादों का क्या हुआ, एंड ऑल, ठीक है। उसको भी उससे पता होता है वो गलत कर रहा है, ठीक है। उसको सवाल के जवाब नहीं देने होते हैं, इस चीज़ में बहस हो जाती है और अगला इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। रही बात है वैल्यू रियलाइज़ होने ना होने की, तो मेरे दोस्त किसी भी इंसान को वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए पहले तो खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। मुझे पता है पहले आपकी बहुत वैल्यू थी, अभी आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी करंट में आपकी वैल्यू नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो। ओवर अवेलेबल कैसे हो? उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, उस इंसान ने आपको चीट किया, इसके बाद भी आप लगातार पूरी शिद्दत से उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो कि भैया हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हम सब कुछ बढ़िया कर लेंगे, हम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरे दोस्त ये चीज़ है ओवर अवेलेबिलिटी। ऐसे में उसको लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हमेशा हो, उसकी सारी जायज़ नाजायज़ बातें मानोगे। जैसा भी उस इंसान ने नाजायज़ ही तो किया है भाई, उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, उस इंसान ने आपको चीट किया है, तो अभी आपकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। उसके सामने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तो वो इंसान आपको सोच नहीं रहा है, ठीक है। सोच नहीं रहा है तो उसको वैल्यू रियलाइज़ कैसे होगी, ठीक है। तुम्हारे पास परेशानी किस लिए पता है कि तुम सिर्फ सोच रहे हो उस इंसान को, परमानेंट हो तुम्हारे दिमाग में इंसान चल रहा है कि ऐसा होता तो वैसा करते, वैसा होता तो ऐसा करते, एक बार मौका मिल जाता तो हम सारा रिलेशनशिप सही कर देते, ठीक है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और लगातार आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, उसके लिए अट्रैक्ट फील कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो उसकी तरफ कि भाई वो इंसान अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारा एक्स पार्टनर हमारी ज़िंदगी में होता तो हम सब कुछ कर दिखाते हैं, ठीक है। हम सब कुछ कर लेते हैं, हम कोई भी गोल अचीव कर लेते हैं, हमारी लाइफ एकदम सुखी हो जाती। तो मेरे दोस्त ये चीज़ें एक इल्यूजन है, ठीक है, एक छलावा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, इसी वजह से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है अपने एक्स पार्टनर को तुम अभी के अभी पा जाओगे तो क्या सेटिस्फाई हो जाओगे? नहीं, आप तुमको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, तो इसके बाद तुम फिर उस इंसान से सवाल जवाब पूछोगे। अब फ़र्क कितना होगा, अभी सवाल जवाब ये पूछते थे कि तुम रुक जाओ, जा क्यों रहे हो, तुमने वादे क्यों तोड़े। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ एग्री कर लेगा, तब आप उस इंसान से ये सवाल जवाब करोगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोड़ के तुम चले गए। आप ये चीज़ भूल जाओगे वो इंसान आ चुका है अपनी गलती रियलाइज़ करके, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है। आपको वो जो सुकून मिला था रिलेशनशिप के शुरुआत के दिनों में, आपको वही वाला सुकून चाहिए। आप उसी की तलाश में आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। अपने एक्स पार्टनर से लगातार रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। और वापस आते हैं भैया वैल्यू रियलाइज़ कैसे होगी। तो मेरे दोस्त अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको। वही तो मैंने कहा, वो इंसान आ भी जाएगा तो भी आप ऐसा ही रहने वाले हो, ठीक है। उससे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि वैल्यू आपकी कम है। आपने कॉन्फिडेंस खुद गिरा रखा है, ठीक है अपना। भाई कॉन्फिडेंस कैसे गिरता है? आप किसी चीज़ के लिए किसी से कहें और वो इंसान आपको मना कर दे, ठीक है। भाई आप कोई काम करने जाओ, वो काम आपसे ना हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस से तो गिरता है। आप बार बार कोई काम करो, लगातार वो काम में आपको फेलियर मिले, तो भाई कॉन्फिडेंस ही तो गिरता है। आपको यही तो लगता है कि भाई ये काम हो नहीं सकता। भाई इसी तरह आपने रिक्वेस्ट किया, आपने जब आपका ब्रेकअप हुआ तो आपने लगभग हर तरीका आजमा लिया, अपने दोस्तों से बात करवाई, ठीक है, उससे रिक्वेस्ट की, हर तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान अपनी एक ज़िद पे अड़ा हुआ है कि हमें रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ नहीं वापस आना है। मतलब जितनी ज़िद आपको है कि भाई आप वापस आ जाओ, उतनी ज़िद उस इंसान को है कि भैया वापस नहीं आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब तक आप वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप उसकी पहुंच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक वो इंसान आपको सोचेगा नहीं, ठीक है। और जब सोचेगा नहीं तो उसे कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कितना पेन हो, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं। भाई दुनिया में लाखों करोड़ों घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, आपको मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है पता है? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, लगातार
पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आप नहीं सोच रहे हो तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं हो रही है। इसी तरह एक्स आपको नहीं सोच रहा है, आपको छोड़ के वो सारी चीज़ें सोच रहा है, ठीक है। इसीलिए उसे सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं और आपके बारे में कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे दिमाग में पता है कि आप कहीं नहीं गए हो, वो इंसान कुछ भी कर देगा आपके साथ, आप हमेशा उसी शिद्दत से लगे रहोगे। और 2-3 साल बाद जब भी वो इंसान आएगा, आपको एक बार पुचकार के बुलाएगा कि भैया आ जाओ वापस रिलेशनशिप में, आप दौड़े दौड़े आओगे, ऐसा वो सोचता है, ठीक है। तो सिर्फ उस इंसान को सोचने में मजबूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचने में मजबूर कैसे करेंगे, तो भाई अपनी वैल्यू बढ़ा के उसको। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया हम वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। कई बार आपने वीडियोस में सुना होगा तो वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरे दोस्त, इसमें लगातार आपको स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अपना जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसको मुड़ के पीछे नहीं देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम ह्यूमन्स हैं, हम इंसान हैं, हमें कोई भी आदत रातों रात नहीं लगती है, ना कोई भी आदत रातों रात छूटती है मेरे दोस्त। तो कोई भी काम करोगे एटलीस्ट उसको 1 महीना लगेगा ही लगेगा। अब मान लीजिए आप अपने आप को बेटर कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम एक्स को वापस लाने के लिए हम बेटर कर रहे हैं खुद को, तो मेरे दोस्त तुम कभी बेटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बार बार देखोगे कि हमने एक दिन अपने ऊपर बेटर किया और एक्स पार्टनर के ऊपर फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप लगातार ये चीज़ चेक करोगे तो मेरे दोस्त अपने आपको बेटर नहीं कर पाओगे। अब इसी तरह से सोच लो कि आपको मान लो अपना वज़न घटाना है, ठीक है, और आप 1 किलोमीटर चलने के बाद अपना वज़न नाप रहे हो कि कितना घटा, तो इम्पॉसिबल है ना मेरे दोस्त एक दिन में अपना वज़न घटाना। वो समय धीरे धीरे घटेगा ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आप कोई भी साइकोलॉजी अप्लाई करोगे तो उसको अप्लीकेशन होने में टाइम लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। कम से कम उसको 1 महीना लगेगा ही लगेगा। तो साथ में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? तुम्हारे पसंद के काम करने से। जब तक तुम अपने आप को लूज़र समझते रहोगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं बढ़ सकता है। तुम अभी अपने आप को देखो। तो मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे सवाल है, हमने कुछ नहीं गलत किया, हम नहीं झुकेंगे। मेरे दोस्त झुक तो तुम रही हो, तुम डेली झुक रहे हो उस इंसान के सामने। बस केवल क्या है, तो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम अपने आप को बता रहे हो हम सही हैं। मेरे दोस्त रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ है तो 50% गलती तुम्हारी, 50% अगले इंसान की है, ठीक है। तो वो 50% की गलती तुम्हें माननी पड़ेगी, तभी तुम मेरे दोस्त आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम्हारी ग्रोथ रुकी ही रहेगी इस तरीके से। देखो, जब तुम पहुँच से बाहर होगे तभी वो इंसान आपको सोचेगा। अभी उसे क्या लगता है कि हम एक मैसेज करेंगे, एक मैसेज वो करेगा, आपके तरफ से 10 मैसेज आ जाएंगे, ठीक है। जब उसे आपसे बात करने के लिए समय खोजना पड़ेगा तब वो सोचेगा यार कि हाँ ये भाई ये इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में था, अभी हमें सुन नहीं रहा है, उसे ऐसा फील होगा। और मैं फिर बता दूं, ये रातों रात नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोगों को जो कमेंट करेंगे हम 50 दिन से नो कॉन्टैक्ट में है या हम 1 साल से नो कॉन्टैक्ट में, हमें एक्स का कॉल नहीं आया। तो मेरे दोस्त तुम्हें कॉल क्यों आएगा? क्यों आएगा? वो एक रीज़न दो कि वो इंसान तुम्हें कॉल करे। और ठीक है, साथ में अपने आप को मेरे दोस्त देखो कि तुम उस इंसान के पीछे क्यों पड़े हो, ठीक है। तुम उस इंसान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर भाई उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है तो लॉजिकली तुमको छोड़ देना चाहिए उस इंसान को। तुम भी फिर भी उसके पीछे पड़े हो क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है इसमें, क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो इंसान तुमको इतनी आसानी से कैसे छोड़ के चला गया जबकि तुम्हारी गलती भी नहीं थी, ठीक है। तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए, तो उसकी वैल्यू तुम्हारे नज़रों में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी नज़रों में उसकी वैल्यू कम होती, तुम उसके पीछे नहीं भागते, ठीक है। तुम पूरी दुनिया को इग्नोर कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, अभी करंट में, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से तुम पीछे भाग रहे हो। तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो वो एक्स तुम्हारे पीछे भागेगा, ठीक है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक्स बैक के लिए नहीं होता है मेरे दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं इस पर मैंने काफ़ी ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद को समय देना पड़ता है, हमें एक्स के पीछे नहीं भागना होता है या फिर एक्स को ट्रैक वगैरह नहीं करना होता है। और रही बात हमारे वैल्यू रियलाइज़ होने ना होने की, तो इसका एक क्लियर आंसर है, हाँ बिल्कुल आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी, होके ही रहेगी। शर्त है कि बस आपको एफर्ट के साथ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। पर्सनल स्पेस आपने मेंटेन की तो मेरे दोस्त उसको वैल्यू रियलाइज़ करनी ही पड़ेगी। अगर वो ह्यूमन है तो, अगर वो इंसान है तो ठीक है, वो करेगा ही करेगा। मुझे पता है आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे उसको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसके पास 50 बार उसके पास रिक्वेस्ट की है, 50 अटेम्प्ट आपने उसको किए हैं वापस लाने के, और उसने हर बार मना किया। तो आपके दिमाग में एकदम बुरी तरीके से बैठ गया है कि भैया वो वापस नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त अपना तरीका बदल के देखें, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है, तभी कुछ पॉसिबल है, वरना कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।